क्षमा दमोस्तेयम। शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच का अर्थ है शुद्धि। शुद्धि क्या है कि किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धि नहीं होना चाहिए। वो चाहे शरीर की अशुद्धि हो, चाहे वो मन की अशुद्धि हो। मन की गंदगी ना बहुत खतरनाक होती है, वो दिखती नहीं है पर बीमार बहुतों को कर देती है। एक के दिमाग में कुछ विकृति आ जाए, कोई सिरफिरा यहाँ से शुरू हो जाए और चलते चलते जो आतंकवाद, उग्रवाद, विविध तरह के जो समाज के अंदर जो विकृतियाँ, वो क्या है? ये मन की विकृति है, ये शौच का अभाव है। मन जब अशुद्धि में घिर जाता है तो ये सारी तरह की परिस्थितियां दुनिया में पैदा हो जाती हैं। तो इसको बचने का नाम धर्म है कि इस तरह के जो विकारी भाव हैं हम उनसे बचें। शुद्धि कि उन विकारों से बचना ही शुद्धि है। देह के विकार क्या हैं, मन के विकार क्या हैं, विचारों के विकार क्या हैं, हर चीज़ के जो विकार हैं हम उनको समझें। यदि जो जितना समझ लेगा, उन विकारों से जो जितना बचेगा, समझ लेना कि जीवन में वह उतना ही उन्नत हो सकता है। धी विद्या सत्यम अक्रोध। धी क्या है? बुद्धि। बुद्धि से विचारना से हम कार्य करेंगे। हमारे आत्मा ने जो कहा उधर प्रवृत्त होंगे। विद्या से जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं उसको जानने का प्रयास करें। हमारी आदत कई बार होती है, हम नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, हम उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं जो हम मानते हैं। मानने के पीछे हमको नहीं दौड़ना है, हमें जानने का प्रयास करना है। जानने के बाद फिर दौड़ नहीं लगानी पड़ती है। जानने के बाद आदमी ठहर जाता है। जो नहीं जानता है वो दौड़ लगाता है, जानने के बाद आदमी ठहर जाता है। और अक्रोध, जहाँ किसी भी तरह के, जैसा मैंने कहा कि बलवान से तो सभी डरते हैं, कि हम अपने आप को शांत रख सके। ये सब हमारे जो भाव हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये धर्म के अंतर्गत आती हैं। तो इन चीज़ों को जीवन में हम धारण करें, जीवन में स्थान दें, तो आप देखेंगे कि जीवन खुशहाल होने लगेगा। फिर जीवन के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी। बाहर की जो प्रतिकूलता है, परेशानियां हैं, वो हमको बहुत विचलित नहीं करेंगी। हम उससे बहुत ऐसे नहीं होंगे कि हाय हमारा क्या हो गया, क्योंकि हमको पता है कि जो हमको मिल रहा है वह मैंने कभी गलत किया होगा तो बुरे रूप में मिल रहा है। तो जब सुख हमेशा नहीं रहा तो दुख भी हमेशा नहीं रहने वाला। और जो एक बात, जैसे मैंने कहा ना कि कर्मों के फल नहीं कटते हैं, उसका एक सिंपल सा उदाहरण दे दूं। हम यदि कोई भी पुण्य का काम करके यदि हमारे सारे पाप कट जाते, तो ये बताओ जिस दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा आदमी है कि जिसके जीवन में दुख न हो? ऐसा कोई नहीं है। कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। तो कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि जो बिल्कुल ही सुखी ना हो, कोई जीवन में सुख नाम की चीज़ ना हो? तो ऐसा भी कोई नहीं है। उसके पास भी किसी तरह का सुख है, दूसरे के पास भी और किसी तरह का सुख है। इसका मतलब है कि जो सुख के रूप में जो हमारे सामने में है वो मेरे पुण्य कर्मों का फल है, जो दुख रूप में मेरे सामने में है वो मेरे पाप कर्मों का फल है। इसीलिए सुख करने से, पुण्य करने से पाप नहीं कटते हैं। किया हुआ पाप भी हमको भोगना होता है, किया हुआ पुण्य भी हमको भोगना होता है। दोनों तरह के कर्म हमको भोगने पड़ते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसलिए पुण्य हमको इसलिए करने हैं कि पीछे किए हुए पाप तो भोग करके कट जाएंगे, आगे नहीं करेंगे तो फिर हमको भुगतना नहीं पड़ेगा। इतनी बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें। इसको समझ करके यदि हम जीवन में अपनाएंगे तो जीवन खुशहाल होगा। तो ये कर्मफल सिद्धांत की एक सामान्य सी थ्योरी है, क्योंकि यह कोई बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत उनको होना चाहिए जो बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, जो जानबूझ करके गलत कर्म की ओर प्रवृत्त हैं। कई लोगों ने कहा कि फिर आदमी जानबूझते हुए भी गलत कर्म की ओर क्यों प्रवृत्त होता है? बोले इसलिए होता है क्योंकि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। यदि किसी ने हाथ से गलत करा, वो हाथ काट दिया जाए। यदि आंख से गलत हो जाए तो आंख फूट जाए, तो कोई भी ना करे। यहाँ तो फिर मेरे को लगता है कि मुश्किल से इस दुनिया में साबुत हाथ वाले, साबुत आंख कान नाक वाले तो कोई मुश्किल से मिलेंगे। किसी न किसी का कुछ कटा हुआ मिलेगा, ये तो खतरनाक काम हो जाता। तो इसलिए भगवान ने इतनी तो बकस दी कि चलो भाई तुम्हारी तुरंत नहीं कटेगा पर बाद में तो कटेगा ही कटेगा। तो इसीलिए सावधान हो जाएं कि अभी नहीं कटा, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच गए। हम बच नहीं सकते हैं।
हम बचे तब तक हैं जब तक हमने नहीं किया है। तो इसीलिए हम पुण्य कर्म की ओर प्रवृत्त हों, जीवन में हम अच्छा करें, हम देने की भाव से जिएं, हम चाहना की भाव से। दुनिया की संपत्ति हमको उतनी ही चाहिए जितना अपने जीवन निर्वहन के लिए हो। दुनिया की सारी चीज़ें, शास्त्र में कहा कि दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यानी कि ये दुनिया की चीज़ें हैं ना, जितना तुम अपने प्रयोग के लिए, प्रयोग का मतलब ये नहीं कि उसमें भी फिर विलासियता, सिर्फ तुम अपने लिए सोचो कि सारी दुनिया मेरे लिए। जितना तुम्हें जीवन निर्वहन के लिए ज़रूरत है उतना ही तुम्हारा है, बाकी तो सब समाज का है। यदि समाज के लिए नहीं करोगे तो फिर वो तो नाश को प्राप्त होगा। दुनिया की चीज़ें दुनिया में हैं, हमने उठा करके उसको इधर रख दिया, कल दूसरा आएगा उसको उठा करके उस तरफ धर देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जीवन में हम बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से जीवन को जिएं और इस भाव से जिएं कि अपने जीवन निर्वहन के लिए जितना चाहिए हम उसको करें। क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि हम पुरुषार्थ नहीं करें। कई बार क्या होता है कि जब धर्म की, आध्यात्म की बात आती है तो कहते हैं ठीक है, हमको क्या करना है, हमको चाहिए नहीं इसलिए हमको क्या करना है। इसके लिए सबसे बड़े उदाहरण के रूप में मैं कह सकता हूँ, हमारा सौभाग्य है श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और हम लोग आज हम काम कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमको समाज के लिए काम करना है। समाज की भावना से एक कार्य को इतने बड़े स्वरूप पर कोई खड़ा कर सकता है तो भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा का ही कोई व्यक्ति खड़ा कर सकता है। ये एक उदाहरण है हमारे सामने में, ये एक बहुत बड़ा एक आदर्श है। कई लोग ये कहते हैं जी हमको चाहिए नहीं तो हमको क्यों करना है। अरे भाई, तुमको नहीं चाहिए इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। तो जो स्वार्थ के लिए प्रवृत्त होते हैं उनको नहीं दिखाई देता है, ये अलग बात है। क्योंकि मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, सफलता की बात हो रही है। श्रद्धेय स्वामी जी, हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से, बड़े अभाव से, जहाँ साधन नहीं थे, जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव से हम लोग शुरू हुए हैं। वहाँ से आज हमने जहाँ भी भगवान ने पहुँचाया, पर आज भी हम इतना, हमको कहते हुए गर्व है कि हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए करते हैं, तो समाज ने हमको यहाँ पहुँचाया। आज योग की बात थी, योग जब प्रारंभ हुआ आप सब साक्षी हैं, कोई पुरानी कहानी नहीं है। 95 में हमने ट्रस्ट बनाया, उसके बाद में हमने यह अभियान शुरू किया शून्य से। जिस दिन ट्रस्ट बना था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो 12,000 13,000 रुपये की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़मीन के ऊपर ट्रस्ट बना रहे थे हम, उसके लिए भी 2 आदमी से उधार लेकर के काम शुरू किया था। कुछ भी नहीं था, वहाँ से शुरू किया। हमको नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, हमने नहीं सोचा था। कई लोग पूछते हैं जो आज की स्थिति को देख करके, क्या आपने वह सोचा था? हमने कतई नहीं सोचा था कभी भी। परंतु मैं एक बात को पूरी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि हमने ये सोचा था कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग की ओर हमको प्रवृत्त नहीं होना है। ये हमने पूरी दृढ़ता के साथ सोचा था। तो हमको अपने कर्म की ओर प्रवृत्त रहने की जरूरत है, हमें अपने संकल्प में दृढ़ रहने की जरूरत है, और हमको अंतर की शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। फिर तुम्हारा मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, उस रास्ते को फिर कोई नहीं रोक सकेगा और रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो योग की बात हुई, आज पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया ने एक स्वर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी इसमें भूमिका रही, पर योग के पीछे जो वातावरण बनाने का कार्य के जो योगदान, यदि श्रद्धेय स्वामी जी को, पतंजलि योगपीठ परिवार और हमारे लाखों लाखों जो कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनकी योगदान को यदि न देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये कार्य कभी भी संभव नहीं था। उस कार्य में योग पहुँचा, लोगों ने बड़े बड़े विघ्न खड़े किए, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। यदि आपको जो है अच्छा काम करना है तो ज़्यादा विघ्न का सामना करना पड़ता है। खराब काम में तो आदमी पहले से प्लानिंग करके खराब करता, बचने का जुगाड़ से चलता है। अच्छे काम में आपको बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कष्ट को विचार करके हम फिर अच्छे काम से ही मुंह मोड़ लें, नहीं। उससे आपको सुख मिलेगा, दुनिया को सुख मिलेगा। उस योग को फिर एक दुनिया की एक स्थिति पर पहुंचाया। उसके बाद में व्यवस्था परिवर्तन की बात आई। बहुत लोगों ने, जो हमारे संगठन संस्थाओं के भाई बहनों ने बहुत कुछ सामना किया, बहुत कुछ झेला, हम लोगों ने झेला, क्योंकि व्यवस्था के विरुद्ध चलना भी ये सुगम काम नहीं होता है। सरकार बहुत बड़ी एक व्यवस्था है, तंत्र है, सिस्टम है,
यदि उसके विरुद्ध बड़ी आवाज़ सदगुरु स्वामी जी ने बुलंद की और उस आंदोलन को भी एक लक्ष्य तक पहुंचा करके ही विराम लिया, यह भी एक बड़ा उदाहरण और बड़ा इतिहास है। फिर बात आई स्वदेशी की। महात्मा गांधी जी से लेकर के वीर सावरकर से लेकर के बड़े देश के क्रांतिकारियों ने, वीरों ने जब बात की भारत स्वतंत्र होगा, हम स्वतंत्रता की सांसें ले रहे होंगे, उस समय पर हमारा तंत्र होगा, हमारी व्यवस्थाएं होगी, हमारी चीज़ें होंगी, हमारे अपने उद्योग होंगे, हमारे अपनी चीज़ों को हम अपने आप ही पैदा कर रहे होंगे। ये सब भाव में वो अपने जीवन को उन्होंने आहूत कर दिया। उन वीरों का, उन शहीदों का भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं कहता हूँ राजनीतिक रूप से तो हम स्वतंत्र हो गए थे, परंतु कहीं न कहीं बाकी जो गुलामियत, एक कंपनी ने इस देश को गुलाम कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, परंतु इस देश के अंदर हजारों हजारों ऐसी कंपनियां जिसको न इस देश की माटी से, न यहाँ के बेटे बेटी से, न इस धरा से, न संस्कृति से, न परंपरा से, न हिंदू से, न मुसलमान से, न सिख से, न ईसाई से, किसी से कोई लेना देना नहीं। उनको लेना देना है तो भारत सिर्फ एक बाजार की तरह से वो देखते थे। उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था और वो कभी भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर कोई स्वदेशी कंपनी भी खड़ी हो सकती है। वो कहते थे, हमारे अंदर ये मानसिकता उन्होंने भर दी थी। हम लोग ये सोचते थे कि विदेशी मतलब अच्छा, स्वदेशी मतलब घटिया। हमको लगता था कि यदि कोई आइटम कोई स्वदेशी कंपनी की बनी हुई कोई चीज़ है दैनंदिन जीवन के लिए भी, यदि हम वो लेने के लिए गए तो वो बहुत घटिया होगा। कोई विदेशी कंपनी का ठप्पा लगा हुआ है तो बहुत सुंदर होगा। वो हमारी मानसिकता में थी। बहुत प्रयास हुए स्वदेशी आंदोलन के लिए, बड़े लोगों ने योगदान दिया, बड़े लोगों ने समझाने का प्रयास किया। हमको पता है जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तब भी हमारे पास हम लिस्ट बना करके रखते थे। ये स्वदेशी आइटम का लिस्ट है, ये विदेशी आइटम का लिस्ट है। हमको टूथपेस्ट भी स्वदेशी लाना है, ब्रश भी लेके आना है, तेल भी लेके आना है, पर बहुत कठिन लगता था क्योंकि कई बार कई चीज़ें जो है स्वदेशी मिलती ही नहीं थी। यह स्थिति थी और वो विदेशी कंपनियां इस तरह से अपना आनंद मौज कर रही थी। वो कहती थी ये इंडियन जो कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक यहाँ पर जो खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, हम तो बरगद हैं और ये नीचे छोटे मोटे घास फूस हैं। इस तरह से वो लोग कल्पनाएं करते थे। तो उसको भी एक सन्यासी ने चंद कुछ सालों के प्रयास से आज उनकी चूलें हिला दी हैं। यदि आज देश के अंदर एक वातावरण पैदा हुआ है तो यह पैदा हुआ है कि स्वदेशी मतलब सबसे अच्छे, स्वदेशी मतलब सबसे सस्ते, स्वदेशी मतलब विदेशी कंपनियों के माल से सबसे बढ़िया। पतंजलि ने इस मुकाम को भी हासिल किया है और आज उनकी चूल्हे हिली पड़ी हैं और आज उनकी मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा कोई होता है तो इस पतंजलि को कैसे निपटे। तो एक ऐसा योगी, एक ऐसा महामानव जो गांव की पृष्ठभूमि से बिल्कुल अंतिम छोर से आया हुआ व्यक्ति जब इस जगह पर पहुंच सकता है तो आपके अंदर तो अनुकूलता भी है, वातावरण भी है। सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के उस अंतर शक्ति को जागृत करें तो दुनिया में हम भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं। और जो उस अभियान में लगे हुए हैं उनको साथ दे करके भी इस राष्ट्र निर्माण के अभियान को हम एक लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप सब साथ कंधे से कंधा मिला करके आप चलते रहे हैं, आगे भी चलिए। वो समय आ गया है, भारत का भाग्योदय होने वाला है, वह समय आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों के लिए भी स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी व्यवस्था, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी साधन, स्वदेशी सामान, सब कुछ स्वदेशी मिलेगा। यह सब भी हम कुछ करके दिखा सकते हैं। उसको करने के लिए समय आ चुका है। इससे सुंदर समय, इससे सुंदर अनुकूलता, इससे सुंदर वातावरण कभी इस समय पर नहीं बनेगा। तो आइए, आप समय की प्रतीक्षा मत करिए, समय आपको पुकार रहा है। इस पुकार को सुनने का प्रयास करिए, पुकार को सुनिए और आगे बढ़िए। सफलता आपके सामने है, मंजिल आपके सामने है। चाहे वह कक्षा की परीक्षा हो, चाहे जीवन की परीक्षा हो, आप उसको सफल कर सकते हैं। सफलता आपके हाथों में है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो यही चाहते हैं हम सब मिलकर के अपनी पीड़ा के लिए पीड़ित ना हो कभी भी। हम देश के लिए सोचें। हम जब दूसरे के लिए सोचते हैं ना, जो हमको दर्द भी होता है ना, अपने दर्द को ठीक करने के लिए दूसरा आ जाता है। यदि हम अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं तो फिर तुम्हारे दर्द को दूर करने के लिए कोई नहीं आएगा, भगवान भी छोड़ देगा। ये तो अपनी चिंता करने के लिए अपने आप लगा हुआ है, इसलिए इसको छोड़ दो।
तो हमको ऐसा नहीं बनना है। तो आस्था के माध्यम से पूरे देश के बच्चे इस कार्यक्रम को, इस अभियान को देख पाएंगे। रेशु टीम के लिए, पूरी रेशु के जितने भी टीम है, ये पूरा परिवार जो है, इनका गर्ग परिवार को हमारी बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनको बहुत शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा दें, ये भी देश, राष्ट्र, समाज के लिए और भी अच्छा कर सकें और बहुत आगे बढ़ें। और आप सबको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं और भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। ओम प्रणाम। अब मैं हमारे छात्र छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि कोई सवाल पूछना चाहता हो हमारे आचार्य जी से जीवन के सफलता के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, तो वो पूछ सकता है। आचार्य जी को मैं आदर भाव के साथ प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा प्रश्न ये है कि हम पूरा साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षा के समय एक ऐसा समय भी आता है जहां हमारा मन कहीं ना कहीं थोड़ा चिंतित होने लगता है परीक्षा को लेकर। लेकिन स्वामी जी, मैं प्रश्न करना चाहता हूं आपसे कि कोई ऐसा उपाय बताएं कि हम परीक्षा के समय वो मन में जो भय हमारे उत्पन्न होता है उसे कहीं समाप्त कर दें। ऐसा है, परीक्षा का जो भय है ना, एक तो इसलिए भी है, सबसे बड़ा जो भय का कारण होता है, मैंने देखा जो बच्चे पढ़ने में भी तेज हैं, जो बहुत अच्छे हैं, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में चर्चा करते हैं, अभी तो एग्ज़ाम होने हैं, अभी तो पेपर होना है, अब तो ये है। एक तो वातावरण, जैसे मैंने कहा ना, एक हम सकारात्मकता की जगह, परीक्षा को हम उत्सव की जगह पर हम परीक्षा को परेशानी और मुसीबत की तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, वो परीक्षा के भय से इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो जो कुछ जानते थे वो भी भूल जाते हैं। तो उस स्थिति में एक तो प्रतिदिन जैसे सुबह उठ करके आप अनुलोम विलोम, थोड़ा भ्रामरी, ये दोनों प्राणायाम का अभ्यास डेली करते रहिए। उससे आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। बाकी जैसे दिनों में आप पढ़ाई करते हैं, ऐसे आप सहज रहिए कि कोई नहीं, जो भी हमने पढ़ा है हम उसको अच्छी तरह से लिखेंगे और हम अच्छी तरह से उसका उत्तर दे सकते हैं। इस भाव से आप परीक्षा में बैठोगे या परीक्षा की तैयारी करोगे, आपको कतई भी फिर उससे तनाव नहीं होगा। मैं याद तो बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैं भूल जाती हूँ। जैसे ही एग्ज़ाम करीब आने लगते हैं और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आधा दिमाग से निकल जाता है। भूलना, देखिए, कुछ हमारी जो मेमोरी है वो हम स्मृति में तब नहीं रख पाते हैं जब हमको अपने आप अंदर से जैसे भय ज़्यादा होता हो। जब हमको घबराहट होगी, भय होगा, तो जो चीज़ें होती हैं वो जो याद हुई चीज़ें भी उस समय पर याद नहीं आती हैं। तो आपको यह प्रयास करना है कि भरसक आप प्रयास करिए कि आपको विचलित नहीं होना है, आपको भयभीत नहीं होना है। और वो याददाश्त की दृष्टि से, जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम आप कर लो, भ्रामरी कर लो, थोड़ा सा कपालभाति प्राणायाम सीख लो, उसको डेली 10-15 मिनट भी करेंगे तो याददाश्त की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। उससे ये जो सारी जो स्थितियाँ, जो घबराहट वाली स्थिति है, वो दूर हो जाएगी। और औषधि के रूप में यदि आपको लेना है सभी बच्चों के लिए, दिमाग के लिए भी, और वैसे भी रूटीन में जो संभव हो तो 3-4 बादाम, जैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, 3-4 हो, वो भिगो करके या फिर उसको चबा करके, आप जितना उसको चबा करके खा सकते हैं उसको ले सकते हैं। और बाज़ार में कोई बनी हुई औषधियों की ज़रूरत नहीं है। एकाग्रता के लिए प्राणायाम से बहुत एकाग्रता होती है। थोड़ा जैसे खाने में थोड़ा सा अखरोट भी आप ले सकते हैं। ये मस्तिष्क के लिए, दिमाग की एकाग्रता के लिए और आपकी स्मृति ठीक रहे उसके लिए पर्याप्त रहेगा बेटा। धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में हर कोई बच्चा, उसमें मैं हूँ और स्टूडेंट्स है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए रुक जाते हैं। मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन उस तक अगर हम पहुँचना चाहते हैं उससे पहले ही हम टूट जाते हैं। ऐसा क्यों है सर? तो किस तरीके से हम अपना मतलब डेवलपमेंट किस तरह कर सकते हैं हम सब? देखिए, एक सभी बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जैसे मैंने कहा कि प्रतिदिन के हिसाब से योजना बना ले। आप आज आपने एडमिशन लिया है तो उसी दिन से आप परीक्षा के लिए सोच करके चलिए कि मेरे उस दिन परीक्षा है तो मुझे इतना अपना जो कोर्स है या इतना मेरी पढ़ाई है मुझे प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन का आप लक्ष्य रख करके चलेंगे, जब परीक्षा नज़दीक आएंगी तो उस समय पर आपको बहुत बोझ प्रतीत नहीं होगा। होता क्या है कि जब हमारी चीज़ें रह जाती हैं और परीक्षा नज़दीक होती है तो हमको लगता है कि समय थोड़ा रह गया, मेरा कोर्स बहुत रह गया, मेरी चीज़ें बहुत रह गई हैं, याद करने की चीज़ें बहुत रह गई हैं। तो समय कम होने की वजह से हम पूरा कर भी नहीं पाते हैं और तनाव और बढ़ने लगता है।
तो उसका ये एक अच्छा सा उपाय है, आप पूरे साल भर की तैयारी के साथ आराम से पढ़िए, पूरी ताकत लगाइए, तो आपको ये कहीं पर भी मन में ना विचलित की स्थिति नहीं आएगी और कहीं कमजोरी का भाव भी नहीं आएगा। और आप ये सोच करके जुटिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, ये पूरी दृढ़ता वो आपके अंदर में जोड़िए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, दुनिया में यदि इतिहास की भी बात करें, महर्षि पाणिनि के विषय में भी ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़ने में इतने कमज़ोर थे कि सब बच्चे उनको चिढ़ाते थे, या गुरुजन भी उनको कई बार उनको कुछ गलत कह देते थे, तू तो ऐसा ही रहेगा, तू पढ़ भी नहीं सकता है, तो तेरे को तो याद ही नहीं होता है। तो इस तरह की बातें हुई, तो कहते हैं कि वो कहीं पत्थर में जा कर के, माता बहनें जहाँ कुएँ में पानी भरती थी वहाँ जा कर के किनारे पर बैठ गए कि मैं कुएँ में कूद जाऊँ, मैं कुछ करूँ। इस तरह से वो सोचने के लिए बैठ गए। बैठते बैठते उनको दिखाई दिया कि माताएँ पानी भर रही थी, तो वो जो पत्थर था, बिल्कुल कठोर पत्थर था, वो भी उस रस्सी से जो है ना घिस घिस करके, जैसे रगड़ा खाने से वो बड़ा उसमें गहरा निशान हो गया था। तो जो कहते हैं ना कि आवत जावत रस्सी के, वो जो कहानी है तो वहीं से पढ़ी, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब इस कोमल रस्सी जो है वह इस इतने कठोर पत्थर को उसमें अपनी जगह बना सकती, निशान बना सकती है, तो हम क्यों नहीं अपने आप को मैं विद्वान बन सकता हूँ। ये भाव से उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। और पाणिनीय व्याकरण संस्कृत ग्रामर का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो दुनिया के आज उस लेवल का भी कोई ग्रंथ नहीं है। तो वह सामर्थ्य आप लोगों के अंदर है। आपको अपना आत्मविश्वास, हर किसी को पूरी दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये बन करके दिखाना है, मुझे यह करके दिखाना है। वह एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु निरंतरता से लगे रहिएगा तो फिर ना हो ये नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी जी को मैं अखिल तागड़ा समर्पित युवा समिति की तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रश्न एक विद्यार्थी के नाते न होकर एक अभिभावक के नाते है। आज अंग्रेजी की अनिवार्यता को स्वीकार्यता के तौर पर हमने लिया हुआ है, परंतु अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से बमुश्किल कोई अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा प्रणाली ऐसी प्रदान हो रही हो, ऐसा बहुत महसूस होता है। वातावरण में निरंतर शिक्षा का स्तर जो गिर रहा है, सामान्य व्यवहार की भाषाओं में भी बच्चे अभद्र बालियों का प्रयोग करके आपस में बातचीत करते हैं, तो बड़ा कष्टपूर्ण एक वातावरण दिखता है कि एक अंधी भेड़ चाल में हमारे को आज लगता है। मैं अभी कल ही की जानकारी दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी इस देश की रिट्स इंग्लिश में ही दायर होती है, वहाँ की सुनवाई भी अंग्रेजी में ही होती है। जितनी हमारी आर्मी, नेवी, ये सारी चीज माध्यमें सब अंग्रेजी माध्यम से ही होती हैं। तो हम चूँकि निरंतर आपसे मार्गदर्शन लेते हैं, आपके द्वारा उपलब्ध सामग्रियों को प्रदान करते हैं, अपने घर से जितने बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, लेकिन ये जो कलुषित वातावरण है, इसके अंदर जिस प्रकार आप एक आशा की उम्मीद किरण उपलब्ध करा रहे हैं, आचार्य कुलम के माध्यम से आप पूरे देश भर में कितनी शीघ्रता से आ रहे हैं, ये मेरा आपसे निवेदन है कि उसके बारे में और जानकारी उपलब्ध कराएं। ऐसा है, देखिए, बनी हुई व्यवस्था को सुधरने में समय लगेगा, पर नहीं सुधरेगा ऐसा नहीं है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम भी आश्वस्त हैं कि आने वाला जो भारत ऐसा होगा जो अपनी देश की जो भाषा, वेशभूषा की जो मैंने बात की, उस पर ही हमको न्याय व्यवस्था और बाकी चीज़ें मिल पाएंगी। जहाँ तक भाषा सीखने की बात है, भाषा हमको सीखनी चाहिए, बहुत सारी भाषाओं को हमको नॉलेज होनी चाहिए, परंतु माँ को भुला करके मौसी की सेवा ना करते हुए, यानी कि माँ की भी सेवा करो फिर मौसी का भी सम्मान करो, ये भाव से हमको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी व्यवस्था बहुत कम है जो यहाँ पर है इस तरह से। तीसरी चीज़, भाषा के साथ में जो संस्कार लुप्त हो गया है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उस प्रश्न को उस समाधान के रूप में हमने एक चुनौती के रूप में लेकर के उसका समाधान हमने ढूंढा है। उसके लिए आचार्य कुलम का एक अभियान श्रद्धेय स्वामी जी ने शुरू किया है। माननीय आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े हो चुके हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो जैसे आप अभिभावक हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो भगवान की कृपा रही तो यह प्रयास हमारा है और बहुत जल्द इसका परिणाम आएगा। वैदिक शिक्षा बोर्ड के रूप में, जहाँ पर इंग्लिश भी होगी, मैथमेटिक्स भी होंगे, साइंस भी होगा, सब कुछ होगा। सब कुछ होते हुए हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार भी होगा। ऐसे एजुकेशन व्यवस्था
व्यवस्था की योजना बन रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी से बातें हो चुकी हैं और इस तरह का वैदिक शिक्षा बोर्ड का इस देश में प्रादुर्भाव होगा, जिससे जो हम सबका जो स्वप्न है, आप सबका जो सबकी जो पीड़ा है, उसका समाधान बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद।